हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में बिज़नेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हैं क्लास 11th के। और बिज़नेस स्टडीज़ में हम सेकंड चैप्टर पे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को पढ़ रहे हैं। उसके अंदर फर्दर पॉइंट्स थे जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पार्टनरशिप। ये चारों पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोज़ में। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सारी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। कुछ न कुछ तो आपको ज़रूर सीखने को मिल ही जाएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। ये भी एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है। इसमें क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी वो बिजनेस एक्टिविटीज़ है जो लार्ज स्केल पे कंडक्ट की जाती है एंड अट्रैक्ट्स ह्यूज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, जो कि पब्लिक से काफ़ी ह्यूज कैपिटल को अट्रैक्ट करती है। आज के टाइम पे जो आपने सुना है शेयर मार्केट चल रहा है, शेयर मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। शेयर मार्केट में ना जॉइंट स्टॉक कंपनीज ही होती हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये पब्लिक से काफ़ी ह्यूज कैपिटल अट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं कैपिटल, पब्लिक से कैसे कैपिटल ले लेंगे, पब्लिक थोड़ी ना उनके बिजनेस का पार्ट है, बट फिर भी वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करवा लेते हैं। अब पब्लिक कैपिटल कंट्रीब्यूट करे तो वो भी एक पार्टनर हो गया उस कंपनी में, उसका भी शेयर हो गया। तो कैसे कैपिटल लेते हैं पब्लिक से, अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके। मार्केट में जैसे मान लीजिए इंडियन ऑयल कंपनी, वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। वो अपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करता है अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और जैसे कि किसी भी एक सिंगल पर्सन ने इंडियन ऑयल का कोई भी एक शेयर खरीद लिया तो उनके पास तो, इंडियन ऑयल के पास तो कैपिटल चली गई क्योंकि उसने शेयर खरीदा है, पैसे चले गए। और जो जिसने खरीदा है शेयर, उसके पास उसकी शेयर्स का हिस्सा आ गया, वो उस कंपनी के अंदर पार्टनर बन गया एक तरह से। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सनस हु कंट्रीब्यूट, ये बहुत सारे पर्सनस का एसोसिएशन है जो कंट्रीब्यूट करते हैं मनी, और मनी इज वॉच टू अ कॉमन स्टॉक, या तो पैसे को कंट्रीब्यूट करते हैं या कॉमन स्टॉक को, एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पस, और उसे कुछ कॉमन पर्पस के लिए एम्प्लॉय करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इंडियन ऑयल का एग्जांपल दिया था कि उन्होंने अपने, इसमें इंडियन ऑयल के शेयर्स कितने सारे लोगों ने खरीद रखे होंगे ना, सबने कंट्रीब्यूट कर रखा है ना उसमें मनी को। किस लिए कर रखा है, एक कॉमन स्टॉक के लिए। उनका जो स्टॉक है, उनका जो शेयर है इंडियन ऑयल का, उसमें उन्होंने कर रखा है, एम्प्लॉय कर रखा है एक कॉमन पर्पस के लिए। किस लिए, कुछ रिटर्न पाने के लिए। कॉमन पर्पस उनका क्या होगा कि उनको रिटर्न में कुछ प्रॉफिट मिले। शेयर्स ऑफ कंपनीज स्टॉक कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे मान लो जी मैंने कोई शेयर खरीद लिया तो मैं उनकी शेयर होल्डर हो गई। तो शेयर कंपनी के जो स्टॉक होते हैं, उन शेयर्स होते हैं, उनको खरीदा जाता है और बेचा जाता है शेयर होल्डर्स के थ्रू। मैंने आज एक शेयर खरीद लिया इंडियन ऑयल का 200 रुपये का, कल अगर मुझे दिख रहा है कि वो शेयर 500 रुपये का हो चुका है तो मैं उसे सेल भी कर दूंगी और मुझे 300 रुपये का फ़ायदा भी हो गया। ठीक है। तो ये होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं, कंपनी शेयर्स ऑफ कंपनी स्टॉक, कंपनी के जो स्टॉक मैंने आपको बताया था जो वो अपने पास रखते हैं, उनका जो कुछ हिस्सा वो मार्केट में निकाल देते हैं बेचने के लिए। ठीक है। इट इज़ ओन्ड बाय इट्स इन्वेस्टर्स, ये ओन तो इन्वेस्टर्स करते हैं इसको। मतलब अगर मैंने शेयर खरीद लिया तो मैं भी तो शेयर होल्डर होगी ना, मैं भी तो इसकी ओनर हो गई, पार्टनर हो गई कुछ हिस्से की। तो ये ओन्ड होती है इन्वेस्टर्स के थ्रू, जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो इसके शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है। ओन्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। इसका मीनिंग तो हमने जान लिया क्या होता है, कि जॉइंट स्टॉक होती है, कुछ पर्सन आपस में मिलते हैं और कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, अपने रिटर्न लेने के लिए। ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे मैंने इंडियन ऑयल के बारे में बताया, इंडियन ऑयल एक अलग से लीगल एंटिटी है। इंडियन ऑयल के खुद का स्टैंप है, इसके खुद के नाम पे शेयर्स हैं, इसके इंडियन ऑयल के नाम पे लोन लिया जा सकता है। कैरी बिजनेस इन इट्स ओन नेम, इंडियन ऑयल का खुद का नाम है, किसी पर्सन के नाम पे नहीं वो है कि वो इसको हैंडल कर रहा है। ठीक है। वो हैंडल तो पर्सन ही कर रहे हैं पर उसका खुद की एक पहचान है इंडियन ऑयल की।
कैन बाय एंड सेल एसेट्स ऑन इट्स नेम, अपने नाम पे जैसे एसेट्स हो गई, ठीक है, वो बेच सकता है, उसके अकाउंट्स बनते हैं इंडियन ऑयल के नाम पे, तो इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ साथ ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसे? इंडियन ऑयल का नाम है, उसकी स्टैंप है, उसके नाम से बिजनेस कैरी किया जा रहा है, लेकिन क्या हम उसे छू सकते हैं इंडियन ऑयल के नाम को, या मतलब एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। डज नॉट हैव फिजिकल बॉडी, इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, इसे लॉ ने क्रिएट किया है, ठीक है। इट्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर्स। ये खुद तो है एक लीगल एंटिटी, तो है एक अलग से पर्सन है, पर वो आर्टिफिशियल पर्सन है, और उसके बिहाफ पे इसके जो ऑपरेशंस है, इसके जो काम होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं उन मेंबर्स के थ्रू जो इलेक्टेड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के, उन्हें हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। मतलब इलेक्शंस करके, जैसे वोटिंग्स दे के डायरेक्टर्स चुने जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो वोटिंग्स देते हैं कि कौन कौन डायरेक्टर बनेगा, तो वोटिंग्स दे के डायरेक्टर्स चूज़ किए जाते हैं, और वो डायरेक्टर्स इसके काम को परफॉर्म करते हैं, इस आर्टिफिशियल पर्सन के काम को। आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो गया? जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, ठीक है। थर्ड हमारा आता है रजिस्ट्रेशन, लीगली कंपल्सरी टू गेट इटसेल्फ रजिस्ट्रेटेड। अब ये पब्लिक में अगर अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं तो कितने सारे इसमें कन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज़ होते हैं, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है करवाना जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। फोर्थ हमारा आता है परपेचुअल सक्सेशन। ये एक टेक्निकल टर्म है। इसका मतलब क्या होता है? मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। मतलब ये डायरेक्टर्स भी, मेंबर्स भी, शेयर होल्डर्स भी, जो उसमें काम करते हैं जितने भी लोग, वो आएंगे चले जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, काम करेंगे, रिटायरमेंट लेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। बट ये काम जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी वो चलती रहेगी। इंडियन ऑयल कंपनी कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी है, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो बहुत साल पुरानी है और वो चलती रहती है, इंसान आते जाते रहते हैं, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड होता है सबका काम करने का, कुछ एज होती है कि 60 की एज तक वो इस कंपनी में काम करेंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर नए पर्सन आ जाएंगे। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि काम जो है वो चलता रहता है। लाइफ ऑफ कंपनी कैन कम टू एन एंड, सिर्फ कंपनी की लाइफ तभी एंड होएगी थ्रू लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप, जब एक लीगल प्रोसीजर अपनाया जाएगा उसको बंद करने का। किसी भी आदमी के मरने या इंसॉल्वेंट होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई मेंबर की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका काम चलेगा, वो आदमी नहीं तो कोई और आके करेगा। इस कंपनी को बंद सिर्फ तभी किया जा सकता है जब लीगल प्रोसीजर हम अपनाएं उसको बंद करने के लिए कोर्ट में जाके, ठीक है। फिफ्थ हमारा आता है कॉमन सील। इसकी एक कॉमन सील है। कॉमन सील मतलब जैसे कि बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अभी हमने पढ़ा था। कंपनी कैन नॉट साइन, अब ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे हम फिजिकली, हमारी बॉडी है, हम अपने हाथ से साइन कर सकते हैं ना, हम अपने हाथ से लिख भी सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं, बट कंपनी कैसे करेगी? उसके बिहाफ पे कोई पर्सन ही करेगा ना। तो कंपनी की ना एक कॉमन सील बना दी जाती है। देयर इज़ अ नीड ऑफ कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड ऑन इट। उसका नाम खुदवा के उसके ऊपर, जैसे आपने देखे होंगे स्टैंप लगा देते हैं ना, स्टैंप लगाते हैं स्कूल के नाम की, हॉस्पिटल्स के नाम की, आप कहीं पे भी कोई बिल बनवाते हो तो उस स्टैंप को बोलते हैं हम कॉमन सील, ठीक है। स्टैंप को बोलते हैं जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, उस स्टैंप को हम कॉमन सील बोलते हैं। वो उस कंपनी के साइन होते हैं। कोई डायरेक्टर अगर कंपनी के नाम से कुछ इशू कर रहा है तो वो उसकी स्टैंप लगाएगा कंपनी की, ठीक है। सिक्स्थ हमारा आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। पूरी कैपिटल शेयर्स में डिवाइड कर दी, और जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं बाय इट्स मेंबर्स बाय सेलिंग इट्स शेयर। अब जैसे मैंने कोई शेयर खरीद लिया था कंपनी का, क्या मैं किसी और को दे सकती हूँ वो शेयर? बिल्कुल दे सकती हूँ। जैसे मैंने बताया था ना कि मैंने 200 का खरीद के 500 में सेल कर दिया, तो वो सेल करने के बाद किसी और के पास चला जाएगा। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स भी इसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। इसमें ऑनरशिप अलग हाथों में होती है और कंट्रोल अलग हाथों में होता है। कैसे?
एक चीज़ देखिए आप, बिज़नेस जो ओन करता है ना, जो इसका मालिक होता है, वो होते हैं शेयर होल्डर्स। जो जो उसके शेयर्स खरीदेगा उस कंपनी के, वो उसका मालिक बन जाएगा कुछ हिस्से का, ठीक है। एंड देन रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स, जो हमने पढ़ा था कि इलेक्शंस करके हम रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, वो उस कंपनी को मैनेज और कंट्रोल करते हैं उसकी एक्टिविटीज़ को बाय अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो अपने फर्दर मैनेजर्स को अपॉइंट करेंगे, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे, नौकरी देंगे, उनको सैलरी देंगे मंथली, ठीक है। तो मालिक तो कौन हो गया, शेयर होल्डर्स हो गए, ओन तो उसको शेयर होल्डर्स करते हैं, और इसको कंट्रोल कौन करता है, उसको मैनेज कौन करता है, उस कंपनी को डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट आता है फीचर्स जो है जॉइंट स्टॉक का, वो हमारा आता है लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें जो है लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इन द कंपनी। इतना जान लीजिए आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होगी तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी डेब्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, कर्जा उतारना पड़ेगा, उधार उतारनी पड़ेगी। लेकिन अगर लिमिटेड है तो उसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने शेयर खरीद लिया एक कंपनी का 200 रुपये का, ठीक है। अब क्या हुआ, वो कंपनी ना घाटे में चलेगी, उसका लॉस हो गया, वो डूब गई कंपनी। अब उसको उधार चुकानी है अपनी, जो भी उसके इन्वेस्टर्स थे या फिर जिनसे भी उन्होंने पैसा लिया था, उनको उन्होंने पैसा देना है वापस। अब कंपनी है, कंपनी का लॉस हुआ है, हमने शेयर खरीदे, वो लॉस हमें भी हो गया, हमारे भी वो 200 रुपये मर गए, है ना। बट अब क्या है, कंपनी हमसे ज़्यादा पैसे, बेशक हम उसके ऑनर हैं, हम भी अगर हमने शेयर खरीदा था, बट हमसे 200 रुपये से ज़्यादा कंपनी चार्ज नहीं कर सकती। जो 200 रुपीज़ है ना, वो हमारी शेयर कैपिटल थी जो हमने उसमें लगाई थी। वो तो उन 200 रुपये का तो हम लॉस बेयर कर सकते हैं, वो 200 रुपये तो हमारे गए, कोई बात नहीं, लेकिन उस 200 रुपये से ज़्यादा कंपनी हमसे चार्ज नहीं कर सकती। तो ये जो कैपिटल है ना हमारी, वो लिमिटेड है। हम जितने के शेयर्स खरीदेंगे उतनी ही हमारी कैपिटल होगी उसमें, इससे ज़्यादा हम उसमें लायबल नहीं है पे करने के लिए, ठीक है। ये था हमारा जॉइंट स्टॉक का मीनिंग और उसके फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।